सभी को जय मां सरस्वती। एक चीज, अगर बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न आपको ना आए तो आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज, इस बात को ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है किसी भी कीमत पर। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तब अगर प्रश्न आता है तो लिख कर आना है, ना आए तब पर भी लिख कर आना है। आगे मैं बताऊंगा क्या लिखना है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई भी प्रश्न छोड़कर आ जाते हो तो यह पक्का है कि आपको उस प्रश्न पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर उस प्रश्न में कुछ लिख कर आ जाते हो तो 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तो 1 नंबर सही तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन लिखना भी है तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप सभी लोग मुझे बताइए कि आपकी तैयारी अभी तक बोर्ड परीक्षा की कैसी चल रही है, कितनी हुई है तैयारी, किन चीजों में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे मुझे थोड़ा सहायता मिलता आगे की क्लासेज को बनाने में, आगे की क्लासेज को शेड्यूल करने में। उसी अकॉर्डिंग आपकी रणनीति को हम लेके चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर मिलता है तो पेपर पाने के बाद उसे ध्यान से पढ़ो। पूरे पेपर को पढ़ते समय उस पर मार्क भी करो कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नॉर्मल होता है, 1-2 क्वेश्चन सबको नहीं आता, हो सकता है आपको भी ना आए, नया क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन पढ़ा हो लेकिन दिमाग में चढ़ नहीं रहा हो, ऐसा नॉर्मल होता है। तो आप पहले टिक करो कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस एकदम अच्छे तरीके से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि आपको घबराना नहीं है और आत्मविश्वास बनाए रखना है। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो, अगर मान लो आपने पूरे क्वेश्चंस को टिक किया, उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पढ़े हैं लेकिन भूल गए हैं, नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप मेहनत से पढ़े होंगे तो बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो आपके सिलेबस से, आपके क्लास से बाहर जाता है। इस चीज को मैं जानता हूं, मैं पढ़ाया हूं, कई सालों से पेपर देख रहा हूं, कोई एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। इतना समझ लो, आता है तो सिलेबस से जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया होता है। और भले ही थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे, आप उस समय समझ ना पाए, लेकिन क्वेश्चन रहता है आपके पढ़ाई में से। तो आपको ये नहीं कि घबराना है, अगर क्वेश्चन 2-4 नहीं आ रहे तो घबराना नहीं है, आत्मविश्वास को बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको सबसे पहले करना है। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है उसको सबसे पहले लिखो, अच्छे राइटिंग से लिखो, बढ़िया तरीके से उसका नंबर डाल के लिखो। अगर मान लो कोई ऐसा प्रश्न है, जैसे 5वां प्रश्न है आपको आ रहा है, चौथा प्रश्न नहीं आ रहा तो चौथा छोड़ दो, आप डायरेक्ट लिखो प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर 5 और इसका आंसर लिखने शुरू कर दो, चौथा छोड़ दो। जब सब आने वाले प्रश्न हो जाए तब आपको ध्यान देना है उन प्रश्नों पे कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। मेरी बलाह यही है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको क्या करना है। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उन प्रश्नों को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को। उसके बाद उस प्रश्न को सोचो कि किस चैप्टर से है वह प्रश्न। मान लो वो चैप्टर कोई भी निकला, मान लो डी और या ब्लॉक का चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ध्यान से समझना, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस प्रश्न को सबसे पहले आपको एकदम अंतिम में लिखना है। क्योंकि जब कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना तो शुरू से चेक करता है, शुरू से अच्छा रहता, अच्छा रहता, अच्छा रहता, लास्ट में आते आते वो उतना ध्यान से चेक नहीं करता है। शुरुआत के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से चेक करता है, लास्ट क्वेश्चन आते आते वो सोचता है कि सब बढ़िया तो ये भी बढ़िया होगा। तो जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको क्या करना है, सबसे पहले अंतिम में लिखना। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको चौथा प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको छोड़कर 5वां प्रश्न आपको शुरू कर देना है। ये नहीं कि पेज छोड़ना है, पेज नहीं छोड़ना है आपको, उस प्रश्न को लास्ट में करना है ना। और नंबर मिलते हैं, एक पहला प्रश्न के बाद डायरेक्ट आप 5वां प्रश्न कर दो तब पर भी नंबर मिलते हैं। बाकी बीच के 3 प्रश्न लास्ट में किए रहोगे तब पर भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस प्रश्न संख्या सही से डालना। प्रश्न उत्तर 5 का पहला है, 5 का दूसरा, 5 का तीसरा है, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको, है ना।
बस प्रश्न संख्या सही से डालना, नंबर आपको मिलेंगे। और जो प्रश्न ना आए उसको लास्ट में करना, ये नहीं कि जो प्रश्न नहीं आ रहा वहीं पे पेज छोड़ दें, उसको करें वहीं पे, भले आए या ना आए, ऐसा नहीं करना है। कॉपी में जो प्रश्न आ रहा है उसको पहले करना है, लास्ट तक करते जाना है, लास्ट में जो प्रश्न आए उसको करना है। अब करना कैसे है, ध्यान से समझना। जो प्रश्न आपको है, वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है ठीक है, लेकिन वह किस चैप्टर से प्रश्न है ये तो आप समझ जाओगे ना। अगर ये बात आपके दिमाग में आ जाती कि ये प्रश्न इस चैप्टर से, तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपको आता है, लिख डालो कॉपी, भर दो कॉपी। ये सोचना मत कि क्वेश्चन छोड़ के आना है, नहीं, आपको भर के आना है कॉपी। कॉपी भर दो, क्योंकि कॉपी भरे होते तब पर भी नंबर मिलता है, इतना दिमाग में रखना। हाँ, अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा तो मैं ये नहीं कर रहा हूं 5 नंबर मिल जाएगा, 5 की जगह 3 नंबर 2 नंबर तो पक्का मिल जाएगा। छोड़ कर आओगे तो ये 3-2 नंबर भी नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपसे कि इस कंडीशन को आप सोचते ही क्यों कि प्रश्न न आए आपको, ये सोचो ही मत। आप अभी से मेहनत करो, लगातार पढ़ते रहो, पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी क्षमता के साथ में, पूरी ताकत ला के, जब तक कि एग्जाम नहीं जाते हैं। सभी चैप्टर को बार बार रिवीजन करो, लिख के रिवीजन करो। एग्जाम आने से पहले कम से कम 4 से 5 बार चैप्टर को रिवाइज कर लो, ताकि कोई भी प्रश्न छोड़कर ना आना पड़े, कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो आपसे पढ़ा ना हो। मैं आपसे ये भी बोलता हूं, आप न विश्वास हो तो इस वरदान बैच को ज्वाइन कर लो। इसमें मैं यकीनन आपको बता रहा हूं, जो कराया गया है चैप्टर वाइज क्वेश्चन ना, उसके बाहर एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं लिख के देता हूं एक्सपीरियंस के साथ में। कोई ऐसा नहीं बोलता है, मैं बोल रहा हूं। जाए तो एग्जाम देकर आना, कॉल करना, मैच करा लेना। हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन सेम ना हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं चैप्टर में, उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, थोड़ा सा घुमा सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो चैप्टर वाइज जो क्लासेज हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसी में से पूरा चैप्टर वाइज आपकी लाइव क्लासेज हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप इसको ज्वाइन करके देख सकते हो, ठीक है। और ये पूरी बैच आपको पूरी टीम पढ़ाई है, मेहनत के साथ में सभी विषय पढ़ाई है। कुछ नहीं तैयार है तो इसको आप अंतिम समय में तैयारी के लिए ले सकते हो। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स के बगल में उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर मान लो आप पढ़ रहे हो, पीडीएफ नहीं समझ में आता तो लेक्चर्स बगल में है, उसको देख लो। और ये सब लेक्चर्स आपको डेली लाइव क्लास में पढ़ाया गया है इस वरदान बैच में। ऐसी बात ही पिछले साल का रिकॉर्डेड है, इसी साल पढ़ाया गया है, लाइव पढ़ाया गया है। आप चाहो तो बैच को ज्वाइन करके 1 शॉट रिवीजन क्लासेस से रिवीजन कर लो, और लाइव क्लास जो इंपॉर्टेंट हुआ है उससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लो, पीडीएफ से रट लो, और साथ में बुकलेट जो अपलोड हुए हैं स्टडी मटेरियल में, उससे भी आप बढ़िया से रिवीजन कर लो। टेस्ट लगा लो, आप चाहो तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी है, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, सब कुछ चीज में हुआ है। बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो तो, ठीक है। ना आए तो ट्रिक लगाना, लेकिन अभी मेहनत करो कि सब क्वेश्चन आ जाए। बात समझ में आ रही है? ना आए तब ट्रिक लगाना, अभी मेहनत करो कि सब क्वेश्चन आ जाए। ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में। आप देख लो, समझ लो, चीजें पसंद आ रही तो बिल्कुल ज्वाइन करो। फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 299 रुपये फीस है। इसमें आपको सभी विषय मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, पूरा एग्जाम तक के लिए, पूरा सभी सब्जेक्ट। बस मेहनत आपको करनी है, चीजें यहाँ पे हैं। और जो मैंने आपको बताया, प्रश्न ना आने पे आपको वो करना है, बस करना है। और एग्जाम तक 4 से 5 बार रिवीजन करने का लक्ष्य रखो। इतना कर लिए तो 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। दिन रात एक करके पढ़ाई करो, दिन रात एक करके पढ़ाई करो भाई, पढ़ना ही है। अब कुछ नहीं है आपके हाथ में, आपके पास में, इतना सोच लो। फ्रेंड है तो उसको साइड कर दो, पढ़ाई पे फोकस करो, केवल पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।